एपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैमरामैन अभिषेक अवस्थी के साथ मैं दिनेश कुमार शुक्ला। आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। वाह रे बिहारी हजारों पर भारी, ये चरित्रार्थ भरत भूषण तिवारी पर बिल्कुल सत्य और सटीक बैठ रही है। ब्राह्मण द्रोही कहा जाएगा सम्राट चौधरी की सरकार। ऐसा अनपढ़ मुख्यमंत्री जिसको यही नहीं पता था कि भरत भूषण तिवारी की जघन्य हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई है एनकाउंटर के नाम पे। वो अपने स्पीच में कह रहे हैं कि मेरे पुलिस वालों के ऊपर एक विक्षिप्त आदमी ने बंदूक असलहा लेकर लहराते हुए, ऐसा चित्र हमने देखा कि मैंने देखा कि मेरे पुलिस वाले पर ऐसा कोई कुछ कर सकता है। वैसे विक्षिप्त आदमी को पकड़ करके पुलिस ने आरोग्य अस्पताल में पहुंचा करके इलाज और भर्ती कराया। बताइए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता है कि उसको आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया कि उसका निर्मम हत्या कर दिया, ऐसे अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री को बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया। जंगल राज था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको संभाला था और छल बल कपट से कई विद्वान और कर्मठ भाजपा के नेताओं को किनारे करते हुए राजनीतिक षड्यंत्र करके आज सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो बिहार राज्य के ऊपर कलंक है। भरत भूषण तिवारी एक स्वाभिमानी ब्राह्मण कुल का नेतृत्व करता था, लड़का था। उसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके पीछे गरीब जनता आने लगी थी। कल वो उसका भविष्य था, कल वो विधायक बनता, नेता बनता, और हो सकता है भविष्य में वो प्रदेश का मुख्यमंत्री का दावेदारी होता। भाजपा का तो पूरे ब्राह्मणों को, चाहे राजनीति में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे राज्य में हो, एक षड्यंत्र करके सभी ब्राह्मणों को की जघन हत्याएं करना, ये तो भाजपा तो इसको अपना कर्तव्य समझ रही। गलत एनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूं, और एज डीजीपी आई हैड मेड इट क्लियर कि गलत एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर अगर किए तो बहुत जबरदस्त इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन होगा और सजाएं हो जाए। विजुअल जो सोशल मीडिया पर आया है उससे तो लगता है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सीडिंग हुआ है, मतलब उसकी सीमाएं लांघ दी गई है कि ब्राह्मण ही टक्कर दे सकता है, ब्राह्मण ही नया दिशा दे सकता है। इतिहास गवाह है कि आतंक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ अगर कोई और कोई आज आया है तो ब्राह्मण का ही नेतृत्व रहा है। चाहे अंग्रेजों का हो, चाहे बाबर, औरंगजेब, मुस्लिम शासकों का रहा हो, चाहे कोई भी मगध का कोई राजा रहा हो, जितने भी राजा हुए हैं जिन्होंने समाज के ऊपर अत्याचार किया है, तो कोई ब्राह्मण नेतृत्व नवयुग पैदा हो गया है और उसका समूल नाश हुआ है। भाजपा जानती है कि अगर कोई ब्राह्मण आगे आएगा तो जनता उसके पीछे आ जाएगी। सम्राट चौधरी ने भविष्य को भांपते हुए, क्योंकि अभी इनकी भी लंबी उम्र है, तो इनको ये लगा कि आज नहीं कल ये नेता बनेगा और नेता बन करके ये हमारे सामने खड़ा होगा, इसलिए इसको खत्म कर दो। किसी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री के या बिना ऊंचे अधिकारियों के सपोर्ट के वो एक निहत्थे ब्राह्मण समाज के लड़के को मार दे। उसका केवल काम था, यमुनिया गांव में 600 लोगों का घर बह गया था, सब तहस नहस हो गया था। वो यही मांग करता था शासन प्रशासन से, नेताओं से, कि इस गांव की इतनी पटाई कर दी जाए कि बार बार जो बाढ़ आती है ना आए। इनकी जिंदगी का पूरा एक जो बचा है, जितना ये बचाते हैं, काम करते हैं, इनका पूरा घर परिवार उड़ जाता है। वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, वो सब आमजन थे, गरीब लोग थे, उनके लिए वो संघर्ष करता रहा। एनकाउंटर से पहले या बाद में उसके ऊपर कोई भी मुकदमा, एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसका। कहीं चोरी, लुच्चई, दबंगई, गुंडई, अपहरण, किसी का एक नाम मात्र भी उसके ऊपर दाग नहीं लगा था।
जब पुलिस उसका घर पकड़ने गई, उसको घेरा, हो सकता है घर में एनकाउंटर का ही उद्देश्य, पकड़ के मार देने का उद्देश्य रहा हो, तब उसने अपने सुरक्षा के लिए असलाह निकाला। लेकिन किसी पुलिस वाले के ऊपर उसने फायर नहीं किया, किसी को मारा नहीं। सामने पुलिस खड़ी थी, चाहता तो मार देता, लेकिन नहीं मारा। माँ बाप, परिवार अन्य आतंकवादियों की तरह के जो अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बच्चों का सपोर्ट नहीं किया। माँ उसके बार बार अपने बच्चे को यही कह रही थी, बेटा आप समर्पण कर दो, विरोध न करो, ये सब आपका काम कराएंगे। अपनी निर्मम हत्या के पहले उसने फेसबुक लाइव आके यही कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाया है, हो सकता है मुझे खत्म कर दिया जाए, मेरे रहने पर नहीं तो मेरे ना रहने पर। हे गरीबों, हे 600 घर वालों, जिनका घर बह गया है, तुम्हारा कार्य जरूर होगा। मैं बलिदान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हारा काम कर जाऊंगा। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा। ये उसने अपने फेसबुक लाइव में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तभी कहा था। और कल के परसों के इनकाउंटर से पहले के फेसबुक लाइव पे कह रहा था कि अभी उसको पुलिस ने गुमराह किया, बुलाया कि आप आ जाओ। पुलिस ने कहा ये मानसिक विक्षिप्त है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार भी कह रहे हैं मानसिक विक्षिप्त है। उसको पुलिस ने ले पकड़ करके आरोग्य अस्पताल में भेज दिया गया है, जबकि उसका इनकाउंटर हो गया था। उसने तब कहा कि मैं, आप सब लोग हमारी बातों को मान लेना, मैं सिलेंडर करने जा रहा हूं। एक भी फायर पुलिस पे नहीं किया, चाहता 2-4 लोगों को मार सकता था, लेकिन उसने वार नहीं किया। उसका कहीं से मकसद हत्या करना नहीं था, विद्रोह करना नहीं था, सरकार का नुकसान करना नहीं था। उसने केवल इसलिए सब कुछ किया था कि ये मुद्दा लोगों के संज्ञान में आ जाए, सरकार के संज्ञान में आ जाए, मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन गरीबों का काम कर दे। ये मुद्दा अंधे, गूंगे, बहरे शासन प्रशासन, हत्यारी सरकार तक पहुंच जाए और इन गरीबों का काम हो जाए, उसका मात्र यही मकसद था। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण था जात से, इस लोग उसको मारना बहुत जरूरी था। अगर उसकी हत्या न करते और उसकी बात मान लेते तो कल वो नेता बन जाता और बिहार में कल उसके साथ लोग जुड़ जाते और आने वाले समय में वो नया सूरज बिहार का उगता। इसीलिए उसको जड़ से खत्म कर दिया गया। अभी बिहार में ही एक महिला के साथ लोग घर में घुस करके विवाहित महिला के साथ उसके पति को बंद करके और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके गुप्तांग में कारतूस और मौरंग भर दिया गया। उन बलात्कारियों से छूट करके उसने जब जांच कराई तब उसको पता चला कि उसके कारतूस और मौरंग गुप्तांग में भरा हुआ है। उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। ये हत्यारी बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की हत्यारी सरकार, अभी तक उसका FIR नहीं दर्ज किया था। तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम बिहार में गुंडे घूम रहे हैं, तमाम हत्यारे घूम रहे हैं। किसी का, जिसने कई हत्या किया, कई अपराध किए, कई अपहरण किए, उनके किसी का, सम्राट चौधरी की सरकार, किसी की हत्या करने की ताकत उनमें नहीं है, किसी का इनकाउंटर करने की ताकत नहीं है। उसकी पुलिस गुलाम है। खुलेआम हत्या करने वाले घूम रहे हैं, उनकी पुलिस गुलाम है, नमस्ते ठोकती है, सलूट ठोकती है। हे प्रदेश और देश के ब्राह्मणों, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम जिस सरकार में जाओगे वही सरकार तुमको नीचा दिखाएगी, तुम्हारा वोट लेगी, सरकार बनाएगी, फिर तुम्हारा ही शोषण करेगी। नौकरी दिलाने के नाम पर 100 लोगों को बंधक बनाकर बिहार में लूटा गया। समस्तीपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के झांसा देकर लड़के लड़कियों को बंधक बनाकर ठगी के साथ नेटवर्क करके लूटा गया। यहां पर सम्राट चौधरी चुप है, यहां पर किसी के एनकाउंटर करने की हैसियत नहीं है। क्योंकि ये ब्राह्मण लड़का था, इसकी हत्या कर दी। जब उसने
असला सरेंडर कर दिया तब हत्या कर दी। सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों, अगर अब चुप रहे तो तुम्हारे जिंदगी का, तुम्हारे खून का धिक्कार है। और वो ब्राह्मण जो शासन सत्ता में बैठे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में है, केंद्र में है, प्रदेश में है, अगर वो इसको मुद्दा उठा करके नहीं बोलते हैं, अगर उनके मुंह पे टेप चिपका हुआ है, अगर वो नपुंसकता का परिचय देते हैं, तो उनके संविधान सम्मत रहकर विरोध दर्ज कराने का संविधान ने सबको अधिकार दिया है। उस नियम और दायरे में रह करके जिलाधिकारी को, संबंधित राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दे। 4 गोली मारने की क्या जरूरत थी जब आदमी सरेंडर हो गया था, जब आदमी ने अपने असलहे फेंक दिए थे, जब निहत्थे थे। अरे पैर में गोली मार देते, मारने का शौक था है? जब 4 गोली आप मार दोगे सीना पैर सब कहीं, जब मार डालने की नीयत से, तो मर जाएगा। फर्जी उसको इलाज करने का मतलब क्या रहा? ये जानबूझकर हत्या है। असला फेंक दिया उसने, असला उसके पास नहीं था, तब मार दिया। आप सभी ने जो जेपीएस न्यूज चैनल को सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत, और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। आप सभी अपने विचार, मेरी बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, जरूर दर्ज करें, कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।